व्यक्ति को उनके जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग के आधार पे सार्वजनिक जगह पे भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे आप कहीं भी मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, वहाँ पे कोई एक व्यक्ति आता है, उनका बेइज्जती करते हैं उनके धर्म के आधार पे, उनके जाति के नाम से, उनके जन्म स्थान के नाम से, है ना, उनके लिंग के आधार पे आप उनके साथ अगर भेदभाव करते हैं तो आप कानूनी जुर्म कर रहे हैं। क्या देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, मूल अधिकार। एक बात आप सबसे पहले हम लोग जानते हैं, कोई भी देश जो है, हमारा देश या दुनिया का कोई भी देश किससे चलता है, कानून से। किससे चलता है बाबू, कानून से चलता है ना। उस कानून को जिस किताब में लिखा जाता है, उस कानून को जिस किताब में लिखा गया, उस किताब को हम लोग बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं, संविधान। जैसे हमारा देश का भी अपना संविधान है, हर देश का अपना अपना संविधान होता है, पता है ना। तो उनको कोई लिखित रखता है, बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पे लिखा हुआ संविधान नहीं है, सिर्फ बोला गया संविधान है, जो बोला उसी को, है ना। तो क्या होता है, समय समय पे वो चेंज हो जाता है, ठीक। लेकिन हमारा जो संविधान है, कैसा संविधान है, लिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान है ना। तो देश को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए हमें कानून का आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए जिस कानून को हम जिस किताब में लिखे हैं, कानून को जिस किताब में लिखते हैं, जैसे आपके पास बुक है, बोलते हैं सर ये मैथ का बुक है ना, ये इंग्लिश का बुक है, तो कानून का बुक को हम क्या बोलते हैं, संविधान। कानून का बुक को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। उसी संविधान में हम लोग आम नागरिक है ना, आम नागरिक जीते, आम जिंदगी जीते। इस देश के सभी नागरिकों के लिए, इस देश में जितने भी नागरिक है, सभी को एक अधिकार दिया गया है। आपके अधिकार है, कुछ नियम कायदे हैं, अगर आप उस नियम कायदे में रहते हैं तो आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है। अगर आप उस नियम का उल्लंघन करते हैं तो सरकार आपको दंड देती है, पनिशमेंट करता है, जेल कर देता है ना, फाइन लगा देता है। तो जब तक आप अपने दायरे में रहेंगे, अपने नियम और कानून में रहेंगे, तो सरकार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। आज हम लोग जानेंगे कि अपने अधिकार के बारे में। आज के समय में हमारे आसपास जितने भी लोग हैं या मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी को ये नहीं पता है कि आपका अधिकार क्या है। या आप गांव समाज में चले जाइएगा, गांव समाज के लोगों से आप पूछिएगा कि आपका अधिकार क्या है, संविधान आपको कौन सा अधिकार दिया है, तो पता चलेगा कि नहीं मालूम। हम बस अपने जीवन को जीते जाते हैं, कोई समस्या होती है परेशान हो जाते हैं, हमें कानून का अता पता नहीं है। कानून क्या होता है, हमारे अधिकार क्या है, आप जानते हैं, नहीं जानते। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते। तो जब तक आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, अपने अधिकार को नहीं जानोगे, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आपका घर का अपना अधिकार है ना। उस अगर आपको ये नहीं पता रहे चले कि मेरा घर में मेरा अधिकार क्या है, तो आप उस घर में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इस भारत में हम लोग रहते हैं, ये हमारा जन्मभूमि है। आप अपना जिंदगी जीना बचपन से ही शुरू किए, है ना, पैदा इस धरती पे हो गए, तो आपको अपने अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए। तो संविधान में जो भाग 3 है, भाग जैसे आपका अध्याय होता है, चैप्टर होता है, जैसे बोलेंगे मैथ आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे चैप्टर निकालिए मैथ का 3। तो संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3, उसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है कि आपका मूल अधिकार है, ध्यान दो बदमाशी नहीं, आपका मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार समझो सीधा सा कि जो आपको दिया गया है, आम जनता के हित में होता है, आपके हित में होता है, तुम्हारे हित में, वो तुम्हारे लिए, सिर्फ ये जनता के लिए ही बनाया गया है, इस भारत के सभी नागरिक के लिए बनाया गया है ये मूल अधिकार। बात समझे, ये भी एक तरह का कानून है। क्या है, कानून है, जो किसके लिए लागू होता है, सभी नागरिकों के लिए बराबर होता है। सभी के लिए क्या होता है, बराबर होता है। भारत के जितने भी व्यक्ति है, सभी के लिए कानून क्या है, बराबर है। तो ये भाग अध्याय नंबर कितना है इसका, 3 है ना। तो हर अध्याय में क्या होता है, चैप्टर में, हर भाग में क्या होता है, चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर होता है, नहीं होता है। जैसे आप अपना कोई भाग खोलिए, भाग 2, वो चलता है क्या, भाग 2 का मान लीजिए जो शुरुआत हुआ पेज नंबर 2 से 10 तक होता है ना।
फिर उसके बाद दूसरा भाग शुरू हो गया। तो इस मूल अधिकार का जो भाग है 3, इसका पेज नंबर समझिए 12 से 35 तक है। कहाँ तक है? 12 से 35 तक, जिसको हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अनुच्छेद कितना? 12 से 35। अनुच्छेद कितना? 12 से 35। ये हमारे मूल अधिकार के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। जब आप कभी संविधान का किताब पढ़ेंगे और अनुच्छेद 12 से 35 में आपको क्या मिलेगा? फंडामेंटल राइट्स, मूल या मौलिक अधिकार। मूल या मौलिक अधिकार। ठीक है, तो पहले क्या था कि यह कुल 7 था। कितना? 7। लेकिन एक चीज इससे हटा दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्यों हटा दिया गया। पहले हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे। पहला है क्या है? समता या समानता का अधिकार। क्या है बाबू? समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, समता या समानता का अधिकार जो है ये चैप्टर नंबर 14 से 18 तक मिलेगा आपको। चैप्टर नंबर 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, जिसको बोलेंगे अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23 से 24 है ना। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार कितना? 29 से 30। लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 21 से 32। लेकिन यहाँ पे आपको लिखे हैं 12 से 35, यहाँ आपका लास्ट आया है 32। 3 अनुच्छेद इसमें जो है वो सबसे लास्ट में आता है, जो सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाता है उनके लिए दिया गया है। तो उसके लिए हम आपको इस अनुच्छेद 32 के बाद 33, 34, 35 आपको हम तब पढ़ाएंगे जब आपको हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय काम कैसा करता है। भारत का जो सबसे उच्च न्यायालय उसे क्या बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय। जब उनके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे तब आपको हम अनुच्छेद 33, 34, 35 बताएंगे। बात समझ में आया? देखिए, ये सारा है क्या? हमारे मूल अधिकार। मतलब कि इस 6 अधिकार के दायरे में अगर आप रहते हैं, इस 6 अधिकार के ध्यान दो, अगर इस 6 अधिकार के दायरे में तुम रहते हो तो तुम एक व्यवस्थित जीवन जी सकते हो। व्यवस्थित मतलब आप आपके लाइफ में कोई टेंशन नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर, इस दायरे के अंदर अगर आप इस दायरे से बाहर जाते हैं तो आपको परेशानी होगी। कानून के दायरे में रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कानून के दायरे से जैसे ही बाहर जाओगे तो फिर आपको परेशानी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते एक एक करके कि समता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार है ना। तो पहले इनको शुरू करते हैं, बाकी को हम हटा देते हैं। ठीक, चलो देखो, पहला हमारा क्या है? समता या समानता का अधिकार। ध्यान से समझो, कौन सा है? समता या समानता का अधिकार। लेकिन उससे पहले अनुच्छेद 12 और 13 क्या कहता है ये समझेंगे। अनुच्छेद 12 और 13 क्या कहता है? देखो, यहाँ चैप्टर नंबर 12 और 35 शुरू हुआ 12 से 35 तक। लेकिन जो ये पहला जो हमारा लेसन है समता समानता का अधिकार, ये शुरू हुआ चैप्टर नंबर 14 से 18 तक। 2 चैप्टर छुटा हुआ है हमारा। 2 चैप्टर क्या है? छुटा हुआ। तो चैप्टर नंबर 12 और 13, अनुच्छेद 12 और 13 वो क्या कहता है समझेंगे। अनुच्छेद 12 पहला चैप्टर में जो है, अनुच्छेद 12 पहला चैप्टर में क्या किया गया है कि आपको जितने भी अधिकार दिए हैं ना, आपको जितने भी अधिकार दिए हैं उन सभी अधिकारों का एक परिभाषा दिया गया है कि आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। वो सारा का सारा उसमें चैप्टर नंबर 12 में लिख दिया है। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं है ना, कोई किताब पढ़ते क्या होता है कि पहले आपको उस चैप्टर के बारे में जानकारी दे देता है कि जैसे इस चैप्टर में किस चीज के बारे में आप पढ़ेंगे, पॉइंट बना देता है, नंबर डाल देता है। आपको आपका अध्याय में ऐसा ऐसा चीज दिया गया है, आपको ऐसा ऐसा चीज पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 12 या अनुच्छेद 12 में आपको सभी मूल अधिकार का क्या किया गया? परिभाषा दिया गया है। क्या किया गया? परिभाषा।
जिस बच्चे को ये समझ नहीं आता कि मूल अधिकार क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है मूल अधिकार क्या होता है। आप अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो आप बहुत छोटे हैं, है ना। जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सीधा सा भी समझो, ये बात समझो, कानून जानते हो? कानून जानते हो ना? क्या होता है कानून? कानून जानते हो ना? थाना के जानते होगे, पुलिस जानते होगे, क्या चलाता है? कानून चलाता है ना, चलाता है ना। उसी तरह से ये कानून है, ये समझो क्या है, ये भी कानून है। क्या है? कानून है। किसके लिए? सभी के लिए, सभी के लिए बराबर है। कोई भी अगर गलती करोगे तो यही कानून के तहत सजा देता है। बात समझ में आया? मूल अधिकार उसी को कहते हैं, समझ में आया? मूल अधिकार उसी वही कानून को कहते हैं। जैसे तुम कोई गलती करेगा, पुलिस आएगा तुमको पकड़ के ले जाएगा, लेके जाता है ना, लेके जाता है कि नहीं जाता है? क्यों लेके जाता है? कानून तोड़ते हो तभी ना। तो यही कानून तोड़ते हो तुम लोग। जो हम यहाँ लिखेंगे ना, अभी आपको जो समझाएंगे, यही इसी में से अगर आपको ये कानून तोड़िएगा तो पुलिस आपको लेके चले जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या है? एक तरह से कानून है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। हमको इस कानून के दायरे में रहना है। जिस दिन आप इस कानून को तोड़िएगा, यार ध्यान दो, जिस दिन इस कानून को तोड़ोगे पुलिस पकड़ के कहाँ ले जाएगा? थाना, 24 घंटा के बाद, है ना। तो देखो पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार। समझो, समानता का मतलब होता है सभी एक जैसा, सभी एक जैसा। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी हैं, बड़े छोटे सब बैठे हुए हैं, लेकिन अभी सभी कोई एक ही चीज पढ़ रहे हैं। आपको कुछ अलग से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सबके लिए एक चीज है। तो जब सबके लिए एक चीज होता है ना, एक विषय होता है ना, तो वहाँ समानता आ जाती है। क्या जाती है? समानता। तो संविधान कहता है, मूल अधिकार ये कहता है, इस देश में जो कानून बनेगा, इस देश का जो कानून है, इस देश का कानून है, वो सभी नागरिकों के लिए एक समान है। सभी नागरिकों के लिए क्या है? एक समान। कानून किसी के लिए भेदभाव नहीं करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आपके लिए जितना होगा दूसरे के लिए भी उतना ही होगा। बात समझे? कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। आपके लिए जो अधिकार है उनकी दूसरे के लिए भी वही अधिकार है, मेरे लिए भी वही अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग अधिकार दिए गए, ऐसा अधिकार नहीं दिया गया। तो समानता का मतलब होता है एक। समानता का क्या मतलब होता है? एक। सभी के लिए एक, है ना। तो अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है? इसकी परिभाषा दी गई है। आपको जो कानून दिया गया है, आपको जो अधिकार दिया गया है, उनका क्या किया गया? परिभाषा दिया गया। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि अगर तुम मान चलो तुमको हम अधिकार दे दिए कि तुम चले जाओ मार्केट, तुमको अधिकार दिए कहाँ चले जाओ? मार्केट तक जाने का तुम्हारा अधिकार है, उससे आगे जाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। समझो सीधा सा बात, उससे आगे जाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम मार्केट जाते हो और वहां से तुम आगे बढ़ जाते हो, तुम अपने अधिकार से बाहर हुए, हो गए ना। तुमको तो अधिकार दिए कि तुम मार्केट तक जाओ या 10 किलोमीटर तक तुम जा सकते हो। उसके बाद अगर तुम 15 किलोमीटर जाओगे तो तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया, क्योंकि तुमको तो हम बोले 10 किलोमीटर के अंदर ही रहना है, वहीं तक तुम्हारा अधिकार है रहने का। उससे तुम अगर बाहर जाओगे तो तुम्हारा अधिकार क्या होगा? छूट जाएगा। तो जब आपका कोई अधिकार, आपके किसी अधिकार के कारण, आपका जो अधिकार है किसी अधिकार के कारण तुम क्या किया? अधिकार का उल्लंघन कर दिया, नहीं कर दिया। तुमको बोले कि 10 किलोमीटर के अंदर रहो, लेकिन तुम चला गया 15 किलोमीटर। तो एक अधिकार आपको दिए हम, लेकिन उस अधिकार को आपने क्या किया? तोड़ दिया। ऐसे में क्या करेंगे? हम आपका सभी अधिकार को रोक सकते हैं। हम आपका सभी अधिकार को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। आपका जितने भी अधिकार है ना, मान लो कि उस 10 किलोमीटर के अंदर आपको और भी बहुत सारे अधिकार होंगे, बोलने का, घूमने का, है ना, खाने का, सोने का, बहुत सारा अधिकार होंगे। लेकिन आप एक अधिकार उल्लंघन किए, आप 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर चले गए, हमने क्या किया? आपके सभी अधिकारों पे रोक लगा दिया। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि अगर आपके किसी एक अधिकार के कारण, अगर आपके किसी एक अधिकार के कारण दूसरे अधिकार पे प्रभाव पड़े, दूसरे अधिकार पे क्या पड़े? प्रभाव पड़े, तो आपके सभी अधिकार पे रोक लगाया जा सकता है। बात समझे? अब आते हैं हम लोग समता समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, इनको समझते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, ये समझना सबसे बहुत जरूरी है।
अगर मान चलिए आपके लाइफ में कभी बाय चांस कोई समस्या आ गई, कानूनी समस्या, कैसा समस्या आ गया, कानूनी समस्या, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। देखो अगर आपके पास अगर ज्ञान है, आपके पास अगर नॉलेज है, बात नहीं, आगे आ जाओ, अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप कोर्ट कचहरी में डरिएगा नहीं, पुलिस थाने में आपको डर नहीं लगेगा। तब जब आपके पास कानून का क्या होगा, ज्ञान होगा। अगर कानून का ज्ञान नहीं होगा तो आपको डर लगेगा, पुलिस देख के डर लगेगा, नहीं डर लगेगा, है ना। तो देखिए क्या होता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 ये क्या कहता है, भारत का जो कानून है, भारत का जो कानून है, यहाँ का जो विधि है, वो सभी नागरिकों के लिए एक समान होगा। सभी नागरिकों के लिए क्या होगा बाबू, एक समान होगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, सभी नागरिकों के लिए कानून क्या होगा, एक समान होगा। बात समझे, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, सभी नागरिकों के लिए कानून क्या होगा, एक समान होगा। देखिए अनुच्छेद 15 समता समानता का अधिकार में ही क्या है, अनुच्छेद 15, क्योंकि ये 14 से 18 तक है, 15 इसके बीच में आता है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से समझना, आप किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पे सार्वजनिक जगह पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को उनके जाति के आधार पे, उनके जन्म स्थान के आधार पे, उनके धर्म के आधार पे, उनके लिंग के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे मान चलिए एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, हम कोई काम कर रहे हैं और हम बोलेंगे यहाँ महिला का आना वर्जित है, महिला का आना वर्जित है। अगर ये जाके कंप्लेन करता है तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि अनुच्छेद 15 स्पष्ट कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, लिंग का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो तरह का होता है, कि आप उनके आधार पे किसी को भी रोक नहीं सकते हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए कोई ऐसा जगह जन्म लिया जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, कोई ऐसा जगह जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करता है, अगर उस जगह से कोई व्यक्ति आपके गांव में आ जाता है, उस जगह से कोई व्यक्ति आपके गांव में आ जाता है, क्या तुम उसको अपने गांव में नहीं आने दोगे? होता है कि कोई नहीं आने देना चाहता है, मतलब ऐसा कोई जगह जहाँ पे कोई लोग जाना पसंद नहीं करता है, और वहां से कोई व्यक्ति आपके गांव समाज में आ गया, तो लोग कहता है कि यहाँ पे आपका आना मना है, आप बताइए। अगर वो व्यक्ति आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही करे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। स्पष्ट तौर पे क्या कहता है कि आप किसी के जन्म स्थान के आधार पे, आप किसी के जन्म स्थान के आधार पे उनके साथ सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं करेंगे, सार्वजनिक स्थान पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि आप इस व्यक्ति का, ये क्या है, जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, ये सभी का मूल अधिकार है। सभी का क्या है? मूल अधिकार। अगर इसमें से आप कोई भी भेदभाव किए किसी का भी, तो आपने क्या किया, उस व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन कर दिया। जिस व्यक्ति को आप रोक रहे हैं आने से, कोई प्रॉब्लम है, उसको सर्च कीजिए उधर, समस्या तो घर भेजिए। कहा थे हम लोग, इनके आधार पे, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी भेदभाव करना भी नहीं चाहिए, भेदभाव हम लोग को करना भी नहीं चाहिए। आज के समय में जैसे जैसे नॉलेज सभी के अंदर आ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, लोग भेदभाव से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। पहले के जमाने में, पहले के टाइम में क्या था, ये बहुत ज्यादा था, भेदभाव क्या था, बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। खत्म क्यों होता है? ज्ञान के कारण। आपके अंदर नॉलेज आएगी, आपके अंदर ज्ञान आएगा, तो क्या करेंगे, आप दूसरे से भेदभाव करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप अज्ञान है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आप मूर्खता वाले काम करते हैं। मूर्खता वाले क्या कि आपका जो दादा परदादा करते आया, वो तो पढ़ा लिखा था नहीं, उनके पास है, तुम क्या उधर देख के रहता है, यहाँ देखो, ध्यान इधर दो। आपके हमारे जो पूर्वज थे, पढ़ा लिखा था नहीं था, नहीं था,
वो क्या करते थे, उनका जो वंश करते आया, उनका जो पीढ़ी करते आया, उसी चीज को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते चला गया ना, कभी उसमें बदलाव नहीं किया। लेकिन आज देखिए, आज के समाज में चीजें बदल रही है। आज के समाज में क्या हो रहा है, चीजें बदल रही है, लोगों का सोच बदल रहा है, विचार बदल रहा है। क्या कहता है कि आपका अगर कोई परंपरा, ध्यान से समझना, कि आपका कोई परंपरा अगर आपके विकास में बाधा बनती है, विकास समझे, जैसे आपका घर है, आप किसी परंपरा को ढो रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक, उस परंपरा के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका विकास नहीं हो पा रहा, आपका घर का विकास नहीं हो पा रहा, आपके अंदर कोई विकास नहीं हो रहा, तो ऐसी परंपरा को वहीं पे छोड़ देना चाहिए, जो आपके विकास के मार्ग में क्या बने, बाधा बने। बात समझो इसको अपनी भाषा में, अपनी भाषा में इसको समझो कि जैसे हम लोग बहुत सारे कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना, बहुत चीज करते हैं। आप इतना बड़ा महात्मा बन गए कि आप हर रोज यज्ञ करवा रहे हैं, है ना, या आपकी परंपरा ऐसी है कि आप लोगों को अपने पास नहीं आना देते हैं, आप अपने घर में प्रवेश नहीं देते हैं, आप लोगों के साथ बातें नहीं करते हैं। ये आपकी परंपरा में अगर आ जाता है कि आप ज्ञान नहीं लेंगे, आप सिर्फ अलग ही ज्ञान लेंगे, दूसरा ज्ञान लेंगे, आप ये संसारिक ज्ञान नहीं लेंगे, तो ऐसी परंपरा में जब आप बंध जाते हैं तो आपका विकास रुक जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब कोई बोलेगा कि हम क्या करते हैं, ये सब चीज नहीं पढ़ेंगे, मेरा परंपरा, मेरा पूर्वज कोई पढ़ा ही नहीं, हम भी नहीं पढ़ेंगे। आपका मान लीजिए परंपरा ही है, आपका वंश में ही ये परंपरा है कि हम लोग कभी स्कूल पढ़ने ही नहीं जाएंगे, क्या आज के जमाने में आपका वंश आगे बढ़ेगा, आप विकास करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसी परंपरा को अभी आपको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जब तक इस परंपरा को तुम नहीं त्यागोगे, तुम्हारा भविष्य आगे जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या कहता है कि अगर कोई भी परंपरा हो जो लगे कि आपके विकास के मार्ग में, मार्ग मतलब रास्ता, कि तुम चाहते हो कि हम आगे बढ़े, हम तरक्की करें, लेकिन तुम्हारे घर में कोई ऐसा चीज चल रहा है जिसके कारण तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो, उनको ऐसी परंपरा को वहीं पे छोड़ दो, खत्म कर दो बिल्कुल, और वहां से आगे बढ़ना शुरू करो। तो क्या कहता है अनुच्छेद 15 कि आप किसी भी व्यक्ति को उनके जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग के आधार पे सार्वजनिक जगह पे भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे आप कहीं भी मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, वहां पे कोई एक व्यक्ति आता है, उनका बेइज्जती करते हैं उनके धर्म के आधार पे, उनके जाति के नाम से, उनके जन्म स्थान के नाम से, है ना, उनके लिंग के आधार पे आप उनके साथ अगर भेदभाव करते हैं तो आप कानूनी जुर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, कानूनी क्या कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अधिकार है, हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि आप उनके जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप भेदभाव करते हैं तो आप एक तरह का दंड का भागी बनेंगे। उनके किसी के मूल अधिकार का तुम अगर हनन करोगे, किसी के मूल अधिकार का क्या करोगे, हनन करोगे, तो तुम्हें दंड मिलेगा ही। बात समझे। तो ये था अनुच्छेद 15। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कौन सा आएगा अनुच्छेद हमारा 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है समझिए, समझो सब कोई। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सभी व्यक्ति को, भारत के सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में एक समान समझा जाएगा। वहां पे आपको कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नौकरी की सभी की एक समानता होनी चाहिए, सबको नौकरी मिलेगा, चाहे वो अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, बड़ा कास्ट का हो, छोटा कास्ट का हो, नौकरी सब करेगा। मान के चलो कि ऐसा कोई नौकरी, समझिए बैंक का नौकरी, जाते हैं आप लोग बैंक पैसा उठाने, गए हैं, सब कोई गए हुए बैंक का नौकरी करने। आप मान लीजिए कोई बड़ा कास्ट का है, कोई छोटा कास्ट का है ना। तो अब ऐसा संविधान में ये नहीं कर सकता है, आपके मूल अधिकार में ऐसा नहीं लिखा गया कि बैंक की नौकरी सिर्फ बड़े कास्ट के या बड़े जाति के लोग ही करेंगे, ऐसा नहीं कहता। क्या कहता है, बैंक की नौकरी हो या भारत के किसी भी नौकरी हो, भारत में कोई भी नौकरी हो, किसी भी तरह का नौकरी हो, चाहे वो बड़े जात का हो या छोटी जात का हो, सभी व्यक्ति उस नौकरी को कर सकते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप छोटे कास्ट का या बड़े कास्ट का है तो आप ये नौकरी करें या ना करें।
नौकरी में कोई भेदभाव आपके साथ नहीं करेगा। हाँ, कुछ आरक्षण होती है, कुछ छूट दिया जाता है ना, लेकिन उस नौकरी को करने से आपको रोका नहीं जा सकता है। बात समझे? अब कोई मान लो बहुत ही अब लोअर कास्ट का, बहुत ही निम्न जाति का, जैसे देखते हैं कि आदिवासी ये सब चीज घूमते रहता है ना, अगर वो पढ़ा लिखा है, वो चाहता है कि हम सरकारी नौकरी करें, क्या सरकार उनको नौकरी नहीं देगी? देगी, क्योंकि हमारे संविधान का मूल अधिकार अनुच्छेद 16 में ये लिखा हुआ है कि नौकरी सभी को एक समान दिया जाएगा, उसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका जो मन चाहे, जैसा नौकरी करना चाहे आप कर सकते हैं, आप कोई रोक टोक नहीं है, पूरा फ्री है भारत के सभी नौकरी को करने के लिए। बस आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। तुम उस एग्जाम को पास करो, तुमको नौकरी मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी कास्ट का है, किसी भी जगह से आते हैं, है ना, किसी भी क्षेत्र से आते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। बस आपके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, आपको नौकरी क्या होगा? मिल जाएगा। बात समझे? तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सभी के लिए नौकरी समान होगा, सभी के लिए नौकरी समान होगा। ठीक है, तो अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा आएगा? अनुच्छेद 17।